हक बोलेगा कौन? अगर कहीं ये जलसा ही है जिसमें हक बयानी हो जाती है, वरना तो अगर कहीं इमाम साहब जुमा में तकरीर कर दें हक पर, तो हमको लगता है कि हक की तकरीर किया या 8 दिन के बाद इमाम साहब का तबादला हो गया। हाँ, अक्सर अगर देखिए गांव में शराबी है, दरपिया लोग ज्यादा है, दारू पीने वाला, उसको भी तो देख रहा हूं, उसको नहीं देख रहे हैं? जो सुभान अल्लाह कह रहे हैं उन्हें भी देख रहे हैं, और जो चुप्पी साधे हुए हैं सुभान अल्लाह नहीं कह रहे हैं, जो फांकी मार रहे हैं या मोबाइल छेड़ रहे हैं, उसे भी देख रहे हैं। इसलिए हमारा अकीदा है कि खुद खुदा हमें देख रहा है, और खुदा के पैगंबर हम गरीबों के गम गुसार नाइबे परवरदिगार जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें देख रहे हैं। अब एक बात मैं बताना चाहता हूँ मुसलमानों, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मैं आप तक बहुत आसानी से पहुँचना चाहता हूँ, क्योंकि वक्त बहुत कम है और इन कम वक्तों में बहुत सारी बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करूंगा। ये प्रोग्राम जो है, ये महफिल सजाई गई है, ये तीजा की है। अरे बोले भाई, तीजा की है 40वां, जोर से बोले। ये बरसी है, सालाना है, हर साल हम करते हैं, और अक्सर लोग जब कोई इंतकाल कर जाता है तो तीजा भी करते हैं, 10वां भी करते हैं, कोई 20वां भी करता है, कोई 6माही 40वां भी करता है, 6माही भी करता है, बरसी करता है। साल हर साल उसे हम मनाते रहते हैं, उनके नाम इसाले सवाब की महफिलें मुनाकिद करते रहते हैं। और खुशनसीब है वो मरहूम, खुशनसीब है वो मरहूमा जिनकी औलाद दुनिया में हो और उनके जाने के बाद उनकी औलाद उन्हें याद करती रहे, उनकी औलाद उन्हें सवाब पहुंचाती रहे। और एक चीज और जान लीजिए, आज से पहले अगर मेरा दादा इस दुनिया से गया है, आपका दादा इस दुनिया से गया है, आपके बाप हमारे बाप गए हैं, एक वक्त आएगा आपको भी जाना होगा, हमें भी जाना होगा, हमारी औलाद होगी, हमारा बेटा होगा, बेटी होगी, हमारे बाद कभी बेटा जाएगा, कभी बेटियां जाएगी। दुनिया का हर एक आदमी एक बदीगरे इस दुनिया से जाता रहेगा, और जाता नहीं बल्कि जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मौत कन्फर्म है, मौत से किसी को इनकार नहीं है, मौत से किसको रुस्तगारी है? अरे मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो तो कल, अरे जोर से बोले, आज वो तो कल, पीछे वाले भाई लोग, आज वो तो कल, इधर वाले डर रहे, हमारी कहिए नहीं रहे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बारी आ जाए। एक साहब थे, जब मौत का तस्करा छिड़ जाता ना, काफी डरते थे, मौत से काफी डरते थे। और जैसे मौत के बारे में कोई बयान करना शुरू कर देता तो बोलता, हजरत टॉपिक बदलिए, मौत क्यों इस बात को लाते हैं, अभी हमें जीना है, जिंदा रहना है। जब वो शेर पढ़ता था ना, मौत से किसको रुस्तगारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल, फिर उसी की बारी है। अपने बारे में नहीं कहता था। आप लोग भी मौत से डरते हैं? अरे बोलो भाई, मौत से डरते हैं? डरते हैं? अरे बोले भाई, मौत से डरते हैं? काहे को डरते हैं? मौत से डरना है, अगर डर भी जाइए फिर भी बच पाइए। अरे मौत से डरना नहीं है, बल्कि मौत की तैयारी करना है, मौत की तैयारी करना है। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं, दिन जब सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, जब जब तुम अपनी जिंदगी ये 24 घंटे जो गुजार रहे हो, जब जब वक्त देखे, मौका मिले, हम तो कहते हैं हर सांस में तुम मौत को याद करो, मौत का तज़किरा करो, क्योंकि मौत से किसी को इनकार नहीं और मौत से किसी को छुटकारा नहीं। एक चीज बताओ, मरना सभी को है ना? अरे बोले भाई, सबको मरना है? कितने लोगों को मरना है? थोड़ा हाथ उठा के बता दीजिए। सब लोगों को मरना है? सब लोगों को मरना है? तैयारी है? मरना तो सभी को है। बहुत लोग ऐसे हैं ना जो मरने की इतनी तैयारी,
हाय हाय हाय। एक जगह पे मैंने कहा था मरने से पहले मौत की तैयारी करो, मौत से पहले मौत की तैयारी करो। एक साहब ने कहा तब तो चूहा की दवा लेना पड़ेगा। बोला कहा है को? बोला नहीं तैयारी करके रखेंगे, जब मौका मिलेगा गटक जाएंगे। अबे मरने से पहले मौत की तैयारी, हम बोले उससे बेहतर चूहा की दवा खा ली, इतना उठाइएगा गटकिएगा, टेस्टफार्म के पास सुतिए मुझे फटक सना लटक जाइएगा, कोई तैयारी नहीं। हाँ? मरने से पहले मौत की तैयारी। क्या करते मौत की तैयारी है सब। अक्सर लोग देखिए जब कोई परेशानी आ जाती है ना, जब कोई मुसीबत आती है ना, तो उस वक्त कहता है या अल्लाह इतनी मुसीबत तू हमें क्यों दे रहा है, या अल्लाह हमें मौत दे दे, मुसीबत ना दे, या अल्लाह हमें मौत दे दे। अरे मौत मांगने वालों, जब एक सहाबी ने आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था हबीबी या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी, तो आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मेरे सहाबी क़यामत के पूछने वालों, क्या तूने क़यामत की तैयारी कर ली है? क्या तूने उसकी तैयारी की है? आज हम मौत को मांगते हैं, अल्लाह हमें मौत दे दे, या अल्लाह हमें मौत दे दे। क्या मौत की तैयारी की है? हमें और आपको मौत की तैयारी करनी है। मरने से पहले मौत की तैयारी करो। अब ये मौत की तैयारी क्या है? नए कपड़े पहन लेना कि चलो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे, कपड़े बक्से में क्यों पुराना हो जावे। नए कपड़े पहनना ये मौत की तैयारी नहीं है। इमामा जुब्बा लगाना ये मौत की तैयारी नहीं है। काजल पाउडर लगा के चेहरे को बारोदर बनाने की कोशिश करना ये मौत की तैयारी नहीं है। हाँ मौत की तैयारी करो। सुबह की आशा हो, मस्जिद की जानिब कदम बढ़ाओ, जोहर की आशा हो, खुदा की इबादत के लिए अपने आप को खुदा की बारगाह में हाजिर करो। असर और मगरिबी इशा फजर की अजान हो, जब जब वक्त आ जाए चेहरे को बारोदर बनाने के लिए पाउडर का इस्तेमाल न करो, पानी इस्तेमाल करके वजू करो, वजू करके नमाज की पाबंदी करो, नमाज अदा करोगे, इधर नमाज अदा करोगे, रमजान का महीना आ जावे तो रमजान का रोजा रखो, इस्तिताअत है तो काबे का तवाफ करो, हज करो, और खाने इस्लाम को अदा करो। मौत की तैयारी भी होती चली जाएगी, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तेरी आखिरत भी संवर जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। क्या अच्छा पैगाम आज मौत की बाबू तैयारी करने, ये भी समझ लिया कि जब मरना है ये तो अभी ये शुरू कर नहीं तैयारी करनी है। लेकिन मेरी तकरीर के बाद पूरी बात तो सुन लीजिए, आधी बात सुन करके जाओगे नुकसान होगा ना। पूरी तैयारी करनी है। कैसे तैयारी करनी? अच्छा एक चीज ये बताइए, आप लोग कभी जनाजे की नमाज पढ़े? कभी नहीं? बहुत पढ़े हैं जिंदा लोगों के भी। अच्छा जिनका इंतकाल हो गया उसकी जनाजे की नमाज पढ़े हैं ना? अरे बड़े पढ़े हैं। उधर वाले भाई लोग कभी जनाजे की नमाज पढ़े हैं? अरे बोल जोर से बोले पढ़े हैं। इधर वाले भाई लोग जनाजे की नमाज पढ़े हैं कभी? माशाल्लाह ये तो सब लोग जनाजे की नमाज पढ़ते हैं। नहीं एक इलाके में गए थे तो 4 आदमी मात्र में खड़ा हुआ, हम लोग पढ़े हैं, बगिया सारे लोग खामोश थे, लेकिन यहाँ के लोग जनाजे की नमाज पढ़ते हैं। अच्छा ये बताए कितनी रकातें पढ़ते हैं? एक जगह पर 18 रकात पढ़ते थे। आप लोग कितनी रकात पढ़ते हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर वाले भाई लोग कुछ सुने क्या? ये कुछ बोला है सुने क्या? बोला नहीं सुने, और सुनना भी नहीं है। नमाज़े जनाजा पढ़े हैं ना? अरे पढ़े हैं ना? माशाल्लाह माशाल्लाह। कितनी रकात पढ़ते हैं? इधर वाले पूछ रहे हैं। अभी आपके पास भी इंशाल्लाह पहुंच रहे। अरे आप तो समझदार है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सिखाना उसे है जो नहीं जानते। आप लोग जानते कितनी रकात पढ़ते हैं? बोला ये सब झंझट में हम लोग पढ़बे नहीं करते। हाँ ये सब टेंशन हम लोग नहीं पालते। मैंने बोला किसको पालना चाहिए? बोला जिनको 7,000 देते हैं उनको पालना चाहिए। ये टेंशन इमाम पाले। हाँ और होता भी यही है। अजीब सिस्टम है अपने इलाके का हजरात,
अजीब हालात पैदा हो चुके हैं। जब जनाजे की नमाज की बारी आएगी ना, किसी का इंतकाल हो गया ना, लोग कांधे पे लेकर के चलेंगे, वो दाएं वो बाएं वो पीछे, वो कांधा आगे पीछे करते, बहरहाल किसी तरह कलमा पढ़ते हुए ले गए और जनाजा जब जनाजे गाह में रख दिया, आगे जनाजा रखा है, पीछे सफेद सीढ़ी हो गई, वो चिलचिलाती धूप है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, बहुत तेज धूप है। इतने में कहा कि नहीं देखो वो दो शख्स आ रहे, बोला रुक जाओ आने दो। वो भी आया, जब तक कि वो आकर के सब में अभी लगा नहीं, तब तक नहीं देखो वो लोग दो तीन उधर से दौड़ते भागे, रुक जा उधर से आ रहे, सब आते जाते देखते देखते इंतजार करते, आधे घंटे का वक्त गुजर गया, लेकिन सबकी जुबान पर के नहीं आ रहे, रुक जाओ। और अगर कहीं 2 मिनट इमाम साहब लेट पहुंचा तब मत पूछिए, सब लोग कहा इमाम साहब, हाफिज जी कहा, हाफिज जी। अब तो ऐसी जुबानें हो गई है कि कोई हाफिज जी हाफिज साहब इतना जब गुस्से में आ जाता था, मौलाना कहाँ गया, अभी तक नहीं आया, इतनी बेर में। और जब आए देखे कि 2 मिनट ले, सब ऐसे उनको देखेंगे, ऐसे गौर से, ऐसे आंख दिखा करके उसको देखते हैं कि लगता है कि 2019-20 में कोरोना यही लेकर के आया था। इतने हैरत से इमाम साहब भी नहीं समझ पाते। हाँ आ गए, कहाँ थे इतनी देर, हिसाब शुरू है, कहाँ थे इतनी देर, बोले थोड़ी ताखिर हो गई, वजू करने चला गया, थोड़ा इस्तिंजे की जरूरत पड़ गई, इस्तिंजा की वजू की देर हो गई थोड़ी। बोला ठीक है, कल दूसरा उधर से पीछे से कहेगा, ए सदर साहब चुप रहिए, लो चुप रहिए, पढ़ाने दीजिए, अभी हिसाब करते हैं। अरे पहले इसका हिसाबा होने दो, जिसका हिसाब बाकी उसका कुछ करबे नहीं किया पहले, हाँ अभी नमाज जनाजा पढ़े बाद में इसका अभी हिसाब कर देंगे, इनका हिसाब किताब पक्का। इतना पावर दिखाएगा इमाम साहब कहेंगे चलो अब तो चलना है ही है, लगता है इस जनाजा ये इस गांव का आखिरी जनाजा है जिसकी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इसके बाद अब कोई जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, अब पढ़ाऊं। रुकिए पहले नियत बताइए। अरे इतना पावर अभी दिखा रहा था, अभी हिसाब कर देंगे। हिसाब करने वाले को नियत योग पता नहीं है, नियत भी पता नहीं। इमाम साहब नियत बताइए। इमाम साहब ने एक सांस में नियत बताना शुरू कर दिया। नबैतु नदिया लिल्लाहि ताला अरबा तकबीरात सलातिल जनाज़त फर्दल किफायत सनाउ लिल्लाहि ताला व सलातु अला नबी व दुआउ लिहाज़ल मय्यित इक्तदतु बिहाज़ल इमाम मुतवाजिहन इला जहतिल काबती शरीफत कान तक हाथ उठाइएगा, अल्लाहु अकबर कहते हुए नाप के नीचे ला करके बांध लीजिएगा। हाँ ठीक है ठीक पढ़ाइए, आप देर मत कीजिए, बहुत तेज धूप है, पढ़ाइए। इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर, एक मर्तबा सुनबे किया था, कौन मेमोरी है रे, एक बार भी सेव हो गया। इधर इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर, अब इधर इसको तलाश रहा है, दिमाग के मेमोरी में कौन फैलवन घुस गया पते नहीं। नवे तो कभी इधर खुजले तो नवे तो, कहाँ से तो खाली नवे तो सोच भी, और ये भी सोचता है कि बगल वाला इधर भी है ना, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग बाद में कहे कि ये फलाना नियतियों नहीं पढ़ा, होंठ भी नहीं हिलाया, तो दिखाना पड़ेगा ना। नवे तो सोच रहा है, नवे तो अब बारी आगे की कहीं इमाम साहब दूसरी तकबीर ना कह दे, तब देखिएगा ढकोसला जल्दी से उठाया, कान तक हाथ उठाया, बांधा, तब तक इमाम साहब अल्लाहु अकबर, दूसरी तकबीर। बेटा अभी तो घबराहट में उठे भी किया था और घबरा गया कि पता नहीं हाथ उठाना इसमें भी है कि नहीं उठाना, और घबराए हुए है, सोच रहा हम क्या करें। तू जल्दीबाजी में तू आंख को बंद किए हुआ था, नबे तो सोच ही रहा था, नहीं आया, फुसफुसा के अल्लाहु अकबर कहा, तब तक इमाम साहब दूसरी तकबीर बोल चुके। अरे आंख खोला भी नहीं था कि देखबो करते कौन। अब इधर देख रहा कि उधर तो आगे वाले को नहीं देखे, लेकिन बगलिया वाले को कैसे देखेंगे। तो देखने का यंत्र इतना बेवकूफ नहीं रहता, बहुत तेज है। देखने का अंदाज देखिए, ऐसे नहीं देखेगा, ऐसे खोज लाएगा, इधर खोज लाएगा, इधर देखेगा, देखा कि हो इधर वाला तो बांधे हुए है, अब इधर खोज लाग, देखा ये उठाया हुआ, तो बेटा एक हाथ इधर बांध ले रहा है, एक हाथ उठा दिया कि हम तेरे तरफ, इधर भी तेरे तरफ।
नारा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। अरे एक अजीब बात है गुस्ताखी माफ को, एक अजीब बात है, एक अजीब हैरत की बात है। 8 बजे सुबह में जनाजे की नमाज हुई, इमाम साहब नियत बताइए, इमाम साहब ने नियत बता दिया, और कहीं फिर 9:30 बजे एक जनाजे की नमाज होगी, इमाम साहब नियत बताइए। अरे 1.5 घंटा में डिलेट कैसे होगी? सोचने की बात है, 1 घंटा में डिलेट। जवाब मिलता है क्या मालूम है? एक नियत एक के जनाजा में। हम बोला तब, बोला उसको ऑटोमेटिक सेव है, जनाजा खत्म, इधर ऑटोमेटिक डिलेट। अच्छा मुसलमान, हमें जनाजे की नियत तक पता नहीं, हमारे जनाजे की नमाज का तरीका मालूम नहीं है, हमें नमाज जनाजा पढ़ने का कोई सलीका मालूम नहीं। और आलम हमारा क्या मालूम है? जब हमारे बाप का इंतकाल होता है, हमारे दादा का इंतकाल होता है, परदादा का इंतकाल होता है, दादा का इंतकाल हुआ पोता है सऊदी में, दादा का इंतकाल हुआ एक पोता है कुवैत में, दादा का इंतकाल हुआ एक पोता है महाराष्ट्र में, बाप का इंतकाल हुआ एक बेटा है मलेशिया में, ना जाने एक उनका भतीजा है मलेशिया में, बेटा है मलेशिया में, कोई सऊदी अरब में, कोई कुवैत में। इधर से खबर पहुंची कि फोन गया, क्या हुआ? ये बेटा दादा का इंतकाल हो गया। पोते ने तैयारी शुरू कर दी। मेरे दादा ने मेरी परवरिश बहुत अच्छी से की थी, खुद भूखे रहते थे, मुझे खिलाते थे। भतीजे ने तैयारी शुरू कर दी। मेरे चाचा ने मेरी परवरिश की थी, खुद खाना नहीं खाया था लेकिन मुझे खिलाया था। आज मैं दुनिया से चला गया, उनकी जनाजे की नमाज पढ़ने जाऊंगा। भतीजे ने तैयारी शुरू कर दी। कोई मलेशिया से निकला, कोई कुवैत से निकला, कोई हालैंड से निकला, कोई महाराष्ट्र इंडिया ही से निकला, कोई पाकिस्तान से निकला, और सबके साथ ये प्लेन से आए हवा में उड़ते हुए। किसी का किराया 40,000, किसी के किराया 80,000, किसी के किराए 60,000, किसी के पैसे 1 लाख खर्चा हुए। टोटल 6 लोग आए हैं, जुमला समझो, 1,75,000 किराए में डाल दिए। मोहल्ले वाले बोलते रहे, पड़ोस बोलते रहे, इलाके वाले कहते रहे, देखो इनका पोता हालैंड से आ रहा है, मलेशिया से आ रहा है, भतीजा कुवैत से आ रहा है, रुक जाओ, आधे घंटे का इंतजार कर लो। वो लोग अब तब पहुंचने वाले हैं, इंतजार पे इंतजार है। सब पहुंचा है, मलेशिया से चला वो भी पहुंचा, हालैंड से चला वो भी पहुंचा, कुवैत से चला वो भी पहुंचा, चीन जापान से चला वो भी पहुंचा, सब पहुंच गए। फिर उसके बाद में सब होने का आ गए हैं। चलो अब जनाजे की नमाज पढ़ी जाए। 1,75,000 दादा और चाचा की मोहब्बत में उनके बाल बच्चों ने किराया खर्च करके दादा की जनाजे की नमाज पढ़ने आए, बाप की जनाजे की नमाज पढ़ने आए, चाचा की जनाजे की नमाज पढ़ने आए हैं। किस लिए? 1,75,000 खर्च करके इमाम साहब ने नियत बता दी, सबों ने जनाजे की नमाज पढ़ ली। अब मैं पूछना चाहता हूँ, वो हालैंड से आने वाले हम अपने भाई से कुवैत में कमाता था, आया मैं उस भाई से पूछता हूँ, ए भाई बता, ये जान दुनिया से जाने वाला जिनकी जनाजे की नमाज पढ़े हो, बताओ ये कौन है? जवाब दिया ये मेरा बाप है, किसी ने कहा ये मेरा चचा है, तीसरे ने कहा ये मेरा दादा है। मैंने कहा ये बताओ, जब तुम अपने दादा की जनाजे की नमाज पढ़ रहे थे, बताओ जनाजे की नमाज की नियत याद है? वो खामोश हो गया, पोता खामोश हो गया, भतीजा खामोश हो गया, चचा खामोश हो गया। मैंने कहा कितने पैसे खर्च हुए? जवाब दिया 1,75,000। मैंने कहा 1,75,000 हवा में उड़ा दिए, लेकिन एक दुआ बाप के लिए ना पढ़ सके। अरे वैसे पैसे खर्च करने से क्या फायदा? हम पैसे तो खर्च कर चुके हैं, लेकिन वही बाप की रूह कहेगी, बेटा दौलत कमाया खर्च कर दिया, लेकिन मेरे बेटे ने मेरी जनाजे की नमाज की नियत ना कर पाई, मेरे जनाजे की नमाज ना पढ़ पाई। दादा की रूह भी नाराज, बाप की रूह भी नाराज, चाचा की रूह भी नाराज। लोगों याद रखो, यकीनन माँ बाप की रूह है उस वक्त ज्यादा खुश होती है जब उनकी औलाद अपने माँ बाप की जनाजे की नमाज अच्छी तरीके से पढ़ लिया। नमाज जनाजा पढ़ने का हमें तरीका भी पता नहीं है। मुसलमान हम कैसे मुसलमान हैं? अजीब हालत हमारी हो गई है। और एक बात मैं और
बताना चाहता हूं जनाजे की ताल्लुक से, इस आले सवाब के ताल्लुक से। सुनने के लिए 5 मिनट और वक्त है आप लोगों का। आप लोगों के पास 5 मिनट का वक्त है। पूरा मजमा एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह, हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सलामती अता फरमाए, अल्लाह जल्ला शानू आप सबों की कमाई में बरकत अता फरमाए। एक बात मैंने कहा था और उससे मैंने आगे अपने आप को आगे लेके चला गया। मरना सभी को, मरना मरना, अरे जोर से बोलो मरना, दुनिया से जाना। हमें और आपको क्या चाहिए उसकी, अरे जोर से बोले हमें और आपको क्या चाहिए उसकी तैयारी करनी चाहिए। तैयारी है क्या, अजीब सिस्टम है। शहरों में तैयारी अलग, मरना सभी को है। देहात में तैयारी अलग, मरना सभी को है। लेकिन दोनों की मौत होनी है, चाहे वो शहरी हो, चाहे वो देहाती हो, चाहे जंगलों झाड़ी का रहने वाला हो, चाहे कस्बे व चौराहे का रहने वाला हो। दुनिया से जाना सभी को है। अब तैयारी करनी है। आज हम और आप तैयारी कैसे कर रहे हैं? जब कन्फर्म है कि मरना है, मरने के बाद हर एक पाई पाई का हिसाब कयामत के मैदान में होगा। बोलो होगा कि नहीं भाई? बोलो होगा ना? अरे जोर से बोलो होगा। अगर किसी के साथ कोई बेईमानी किया है तो हिसाब नहीं देना पड़ेगा? अरे जोर से बोले देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा? एक दिन के सूते सूते पाई पाई का हिसाब होगा। जब इतना कन्फर्म है कि कल कयामत में हिसाब देना पड़ेगा, फिर भी हम बेईमानी करते हैं, फिर भी हम रिश्वतखोरी करते हैं। और ये हक बोलेगा कौन? अगर कहीं ये जलसा ही है जिसमें हक बयानी हो जाती है, वरना तो अगर कहीं इमाम साहब जुमा में तकरीर कर दें हक पर, तो हमको लगता है कि हक की तकरीर किया या 8 दिन के बाद इमाम साहब का तबादला हो गया। हाँ, अक्सर अगर देखिए गांव में शराबी है, दरपिया लोग ज्यादा है, दारू पीने वाला, और इमाम साहब ने अगर तकरीर कर दी कि शराब मत पियो, शराब पीने वालों, कल क़यामत के दिन तुम्हें जहन्नमियों के लहू और पीप पिलाया जाएगा, तुम्हारे लिए दर्दनाक अजाब है। अगर कहीं शराब के खिलाफ तकरीर की गई तो जो शराब पी रहा है अगर वो भी जुमा में आया है, जो नहीं पी रहा है वो भी, तो वो लोग सब लोग उसी को देखेगा, देख के मुस्कुराएगा। तो उसको तो एलर्जी हो गया। अच्छा ठीक है, निशाना बनाया है ना इमाम साहब, बताइए दे दे। 3 दिन के बाद कुछ ना कुछ उसके ऊपर जो है सो उल्टा सीधा बोल बाल के इमाम को भगाएगा। हक बयानी नहीं करने देते। और अगर इमाम हक बयानी करने लगे, अभी जो वक्त गुजरा ना, अभी चुनाव का, झारखंड में चुनाव का, मुखिया चुनाव का, अगर कहीं कोई मौलवी बोल दे कि ख्याल करो जो अच्छा है, जो अच्छा है उसके साथ देना। आप लोग भी है ना पढ़ लिख के गलत काम करते हैं ना। अरे जो अच्छा है उसके साथ देना जी, गलत काम कौन सी हो गया? बोला नहीं नहीं, मौलवी मौलाना को इसमें नहीं आना चाहिए, ना ना खाली घूसखोरवन के आना चाहिए। हाँ? मौलवी मौलाना क्या है इसमें? अक्सर मीटिंग में जाइए, पंचायत में जाइए, जैसे सब लोग बैठा है, एक बार डिग्री आया है मीटिंग में, 10 गांव का आया है, कोई हैरत से नहीं देखेगा। कहीं मौलाना पहुंच गया, मुफ्ती साहब पहुंच गया, सब लोग उसी देखेगा, सब देख रहा है। अगर इमाम साहब इधर से मौलाना साहब गएगा, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, सब उसी देख रहा है। तो हजरत इधर तो नहीं देख रहा, इधर तुम लोग हो, उधर हम भी आए हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, पर पंचायत में मौलवी मौलाना की जरूरत नहीं है। हाँ, तो कैसे जरूरत रहेगी? पैसा खर्चवा तुम लोग खाएगा। हाँ, इसको लेना नहीं ना, हक बयानी करेगा ना। सुन लो मेरे मुसलमान भाइयों, वक्त बहुत नाजुक गुजर चुका है, बहुत नाजुक वक्त आ चुका है। आज मैं कहता लोग की उलमा को सियासत में मत आने दो, गलत है। अरे ये सियासत करना जायज है, हाँ ये अलग सी बात है कि सियासत
करो लेकिन गंदी सियासत मत करो। अरे सियासत में आने वाले सिद्दीक़ अकबर ने सियासत के पैगाम को दिया है, फारूक आज़म ने सियासत के बारे में बताया है, उस्मान गनी ने सियासत के बारे में बताया है, हजरत अली के मुर्तज़ा हसनैन करीमैन अमीर बाबिया ने सियासत के बारे में तबलीग की है। ऐ लोगों, सियासत करना इस्लाम में नाजायज नहीं है, लेकिन गंदी सियासत करना ये शरीयत में नाजायज है। इन चीजों से बचो। ये बताएगा कौन हमें और आपको क्या जायज है, क्या नाजायज है, क्या सही है, क्या गलत है, ये बताने वाला कौन आएगा? अब कोई नया पैगंबर आने वाला नहीं है, अब कोई नया नबी आने वाला नहीं है। मेरे आका से जब सहाबा ने पूछा था, हबीबी या रसूल अल्लाह, आपके बाद इस्लाम का पैगाम कौम तक पहुंचाने वाला कौन होगा? क्या आपके बाद कोई नबी आएगा? मेरे आका ने फरमाया, मेरे बाद अब कोई नया नबी नहीं आएगा। इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई नया नबी नहीं आएगा। मेरी उम्मत के उलमा होंगे जो कौम को इस्लाम का पैगाम देते हुए नजर। जरूरत है कि अपने उलमा की इज्जत करो, उलमा का एहतराम करो, उलमा की ताज़ीम करो, इनके करीब हो जाओ, इनसे कुछ सीखो। माशाल्लाह माशाल्लाह, नारा लगाइए, पीछे नारा लगाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारा बेचारा बहुत मेहनत से लगा रहा है, जितनी मेहनत से वो नारा लगा रहा है उतने अच्छे तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हैं। अरे जोर से बोलिए, उतने अच्छे तरीके से जवाब दे रहे हैं। अपने करा नहीं दे रहे। काहे नहीं दे रहे? क्या इनसे दुश्मनी है? पूरा बोलो भाई, इनसे दुश्मनी है? नहीं है ना? पूरा मजमा एक मर्तबा बोले, या नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। मेरे मुसलमान भाइयों, एक बात मैं बताना चाहता हूँ। अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में आने, अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मुस्तफ़ा जाने रहमत के अकीदत में झूमने वालों, आज हमारा और आपका मुआशरा इतना बिगड़ा हुआ है। खुद हम और आप भरपेट खाना खावे, अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल ना करें, खुद मुरगन ग़िज़ाएं खाएं, बगल में मेरा भाई है, कमजोर है, गरीब है, फाके पर फाका गुजर रहा है, लेकिन फिर भी हम उसका ख्याल ना करें। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के दीवानों, सुनो, खुद खाने से पहले बगल में झांक के देखना, पड़ोस को देखना, पड़ोसियों को देखना, बगल वाले को देखना। अगर तुम खुद खाना खा रहे हो, देखो मेरा पड़ोसी का कोई बेटा बच्चा कोई भूखा तो नहीं है, मेरे मोहल्ले का कोई यतीम गरीब भूखा प्यासा तो नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं, अगर एक जगह पर आका ने फरमाया था, जब तुम अपने घर में गोश्त पकाओ तो उसमें शोरबा ज्यादा डाल दिया करो, पानी ज्यादा डाला करो। सहाबा ने पूछा था, हबीबी या रसूल अल्लाह, हम पानी उसमें ज्यादा डाल के क्या करेंगे? आखिरकार गोश्त तो थोड़ा है, पानी ज्यादा डालने से क्या फायदा? मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया था, तुम पानी ज्यादा डालो, क्योंकि जब गोश्त की वो खुशबू फैलेगी, तुम्हारे बगल में, अड़ोस पड़ोस में, अगल बगल तक वो खुशबू जाएगी। और कोई गरीब होगा, यतीम होगा, जिसके घर में वो खुशबू जाएगी, उसके बच्चे के दिल में ख्वाहिश पैदा होगी, काश मेरे बाप के पास दौलत होती, मेरे बाप के पास सरमाए होते, मेरे बाप के पास मालोज़र होते, काश मेरे घर में आज भी गोश्त पकता तो हम भी गोश्त खाते। क्या गोश्त की खुशबू है। अपने बाप से जाके कहता होगा, मेरे बाप, मेरे अब्बू, देखो फलाने घर गोश्त पक रहा है, इसलिए आप हमारे लिए भी गोश्त का इंतजाम करें। उस गरीब जिसके जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, उस गरीब के दिल पे क्या गुजरेगा? आका अलैहिस्सलातु तस्लीम का करीमाना फैसला तो देखो। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उसमें पानी
पानी ज्यादा डाल दो। मेरे आका पानी डाल के क्या करे? आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया गोश्त ना सही, लेकिन वो पानी जो शोरबा है वो शोरबा ही अपने पड़ोस में गरीब के घर, बगल वाले पड़ोसी के घर दे दिया करो, ताकि उसके बच्चे जिसके दिल में गोश्त की खुशबू, जिसके दिल में गोश्त खाने की चाहत है, जिसके जो है जिसके घर तक गोश्त की खुशबू पहुंच रही है, कम से कम तेरे घर का शोरबा तो पहुंच जाएगा। वो कम से कम एक रोटी उसमें डुबो करके तो खा लेगा। ए मेरे मुसलमान भाइयों, क्या इखलाक था मेरे मुस्तफा जान रहमत का, क्या किरदार था मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम का। लेकिन आज अपने गिरेबान में हम झांक करके देखें, हम अपने गिरेबान में झांक करके देखें, कभी हम अपने गरीब भाई जो अपने एक माँ के बदन से, एक बाप की रीढ़ के हड्डी के पानी से हमने जन्म लिया, एक माँ के रहम से हमने जन्म लिया, फिर भी हम अपने भाई से का वो ख्याल नहीं करते। हम पड़ोसियों का ख्याल कब करेंगे? ऐ लोगों, अपने भाइयों से अदावत मत करना, अपने भाइयों से लड़ाई मत करना, हमेशा तुम बुजुर्गों की ताज़ीम करना, बड़ों का एहतराम करना, छोटों से प्यार करना, बच्चों से मोहब्बत करना, माँ बाप की खिदमत करना, अपने दोस्तों अहबाब से अखलाक के साथ पेश आना। लेकिन ऐसे दोस्तों को अपने अखलाक के साथ पेश आना, देखो कि वो गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसे नेक रास्ते पे लाने की कोशिश करना, तुम खुद उस गलत रास्ते पे ना जाना। अगर गलत रास्ते पे जाने वाले को, गलत तरीके पे जाने वाले को अगर तूने नेक रास्ते पे ले आया है तो यकीनन वो नेकी करता जाएगा, वो गुनाह से जब तक बचेगा नेकी करता जाएगा, उसे भी सवाब मिलेगा और तुझे भी नेक रास्ता जो तू लाया है तुझे भी अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक पेश करना, वक्त की मद्देनजर रखते हुए अपनी गुफ्तगू को इसी जगह पर मैं खत्म करने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम मुसलमानों को राह रास्त सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मौला हम मुसलमानों को झूठ, चुगली, गिबत, ज़ना, बुग़्ज़, किना, दुश्मनी, तमाम बुराइयों से बचाने की तौफीक अता फरमा, तमाम आफतों बलिया से हिफाजत फरमा। मौला मुझे गुफ्तगू करने में अगर कोई खामी गलती मुझसे हुई होगी, गुस्ताखी हुई होगी, भूल चूक से, मौला परवरदिगार उसे तो अपने रहम करम से माफ अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कल मैं हक का विर्द मैं करूं, आप भी अपने कुलूब व अज़हान को मुनव्वर करने के लिए, जुबान को तथीर बख्शने के लिए और कल में तैयबा का विर्द करें और पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।